ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो हम रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं। नवमो अध्याय। शीर्षक है अध्याय का दाम बंधन लीला, भगवान की दाम बंधन लीला। तो कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार भगवान ने क्रोध संजात कोपहा, क्रोध में भगवान ने माता यशोदा की जो मटकी थी जिसमें वो दही मंथन कर रही थी, उस मटकी को फोड़ डाला भगवान ने। उसके तले पर एक छेद बना दिया बड़ा सा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। और भगवान वहां से भागे, दही के ऊपर पांव रख के छप छप करके भगवान भीतर के कमरे में गए और वहां पर भगवान उल्टा पड़ा हुआ जो, या किसी दूसरे गोपी के घर गए, ऐसा भी कुछ आचार्य लिखते हैं। जो उल्टा रखा हुआ जो उलूखल था उस पर भगवान जो छीके पर रखा जो हयांगिवम पिछले दिन का बासी माखन था जो, उसको भगवान ने उतारा मटके को छीके से, उलूखल पर चढ़ गए भगवान और उतार कर वहीं पे उल्टे उखल पे ही भगवान स्वस्तिक आसन पर बैठ गए, सुख आसन पर में बैठ गए भगवान। और भगवान माखन खा रहे हैं और जो बंदर हैं वहां पे जो इकट्ठे हो गए हैं उनको भी खिला रहे हैं। अब माता यशोदा जब पुनः वापस उस स्थान पर आई जहां पर भगवान ने अपराध किया था, जघन्य अपराध किया था, माखन मटकी को तोड़ने का, वो भंजन को जो भांड भंजन किया था, वहां पर माता यशोदा समझ गई। कृष्ण की अनुपस्थिति को देखकर, कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर और कृष्ण की जो आवाजें आ रही थी अंदर से, उनके
करधनी की आवाज, घुंघरू जो लटक रहे थे, उसकी ध्वनि से माता जान गई कृष्ण कहां भागा है, और अपने वाम तर्जनी से अपने नासिका के अग्र भाग पर अपने तर्जनी को रखकर माता यशोदा हंसने लगी। और धीरे धीरे दबे पांव से माता यशोदा वहां पर पहुंची हुई। ये दृश्य देख रही है किस प्रकार उल्टे उलूखल पर बैठकर भगवान माखन खा रहे हैं, छीके से उतार कर। ये दृश्य माता यशोदा ने देखा और बिल्कुल उनके पीछे आके खड़ी हो गई माता यशोदा। अब क्या होता है, कृष्ण का कि जो नेत्र हैं वो शंकित हैं, जैसे चोर के नेत्र होते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, आशंकित हैं कि माता अगर पकड़ लेगी तो डांटेगी। वो जानते हैं उन्होंने अपराध किया है, जानते हैं भगवान कृतागसम कि वो अपराधी हैं, इसलिए आशंकित हैं उनके नेत्र, चोरों की भांति चारों ओर देख रहे हैं, माता यशोदा तो नहीं आ रही, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार भगवान, और साथ ही साथ भगवान माखन भी खा रहे हैं, बंदरों को बांट रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तामातय आतयष्टिम प्रमीक्षय सत्वरस्ततो अवरोह अपसार भीतवत् गोपी अन्वद्धामन्यमापयोगिनां प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। 9वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम मतलब माता यशोदा को आताय यष्टिम, भगवान ने देखा आताय यष्टिम, और यष्टि देखी उनके हाथ में, उल्टे हाथ में माता यशोदा ने, सीधे हाथ में माता यशोदा ने यष्टि मतलब छड़ी पकड़ रखी थी, छड़ी उठा रखी थी माता ने, छड़ी हाथ में लिए हुई थी माता यशोदा। और भगवान ने प्रमीक्ष्य, प्रसमीक्ष्य मतलब भगवान ने, प्रसम इक्ष्य भगवान ने देखा माता यशोदा को, प्रह उपसर्ग लगाया है इक्ष्य पर। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को देखा आते हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए थी माता। सत्वरम शीघ्रता पूर्वक भगवान ततः उस उलूखल से भगवान ने देखा माता यशोदा के हाथ में छड़ी है, और भगवान उस उलूखल से तथा अवरूहा भीतवत, भगवान उलूखल से कूद गए, अवरूह कूद गए, भीतवत, और दिखा रहे हैं कितने भयभीत हैं भगवान कृष्ण माता यशोदा से। भयभीत व्यक्ति की तरह भगवान भयभीत होकर उलूखल से कूद गए, भगवान अवरूहा कूद गए, अपससार, और भगवान अपससार मतलब भागने लगे, भगवान शीघ्र गति से भगवान भागने लगे, अपससार। योगिनां मनः तपसा एरितं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। अब भगवान भाग रहे हैं और माता यशोदा पीछे भाग रही हैं भगवान के। भगवान भीतवत, क्या असली में भगवान भयभीत हैं? हमारे आचार्य कहते हैं हाँ, लीला के अनुसार भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे भय की, भगवान अभिनय नहीं कर रहे, अभिनय नहीं कर रहे भगवान भयभीत होने का। रियलिटी में, असली में भगवान को भय लग रहा है। यही भगवान की माधुर्य लीला है, बाल लीलाएं हैं। भीतवत भगवान भाग रहे हैं और उनके पीछे गोपी अन्वधावन, गोपी अन्वधावन मतलब माता यशोदा जो गोपी हैं वो भगवान के पीछे भाग रही हैं।
पकड़ने के लिए कृष्ण को। तब ये दृश्य जब सुखदेव गोस्वामी, तो ऐसा लग रहा है मान लो वहीं पे खड़े हैं किसी कोने में, सुखदेव गोस्वामी ये पूरा दृश्य देख रहे हैं अपनी समाधि अवस्था में, और उसका वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, जैसे वहीं पे खड़े हैं कोने में सुखदेव गोस्वामी। तो एकदम सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलाया, सुखदेव गोस्वामी की हृदय का उद्गार प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यमाप योगिनाम शमम प्रवेष्टुम तपस्सेरितम मनः। वो भगवान जिनको योगी जन जो समाधि युक्त हैं, समाधि अवस्था में हैं, वह भी अपने मन से पकड़ नहीं पाते भगवान को। वह भी नहीं पकड़, उनका मन भी नहीं पकड़ पाता जो समाधि इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं योग साधना की, उनका मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाता। यमाप योगिनाम शमम प्रवेष्टुम, जिनका निराकार ब्रह्म में मन, जिनकी बुद्धि प्रवेश कर गई है, ज्ञान में बढ़ चढ़ गए हैं, जो ज्ञान योगी जन अष्टांग योग में बढ़ चढ़ गए हैं, जो उन्नत हो गए हैं, वह प्रवेष्टुम तपस्या से, वह भी, उनका मन भी उन भगवान को नहीं पकड़ पाता। उनको पकड़ने माता यशोदा भाग रही हैं उन भगवान को। कितना सुंदर बता रहे हैं, जिनका योगियों की तपस्या से के कारण जिनका मन ब्रह्म में लीन हो चुका है, और उनको भगवान, और वह जन भी, योगी जन भी, शमम, भगवान को पकड़ने में समर्थ नहीं होता उनका मन भी, जो निराकार ब्रह्म में लीन हो चुका है, इतना सामर्थ्यवान बन चुके हैं, जो निराकार ब्रह्म में लीन होना बहुत उच्च अवस्था है, उनका मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाएगा, समर्थ नहीं होता। उन भगवान को गोपी अन्वधावत, पकड़ने के लिए गोपी माता यशोदा भाग रही है भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, जवेन वित्रसित अवंचमाना जननी बृहत् चल श्रोणिभीर अक्रांत गति सुमध्यमा, जवेन विस्त्रसित केशबंधनच्युतः प्रसूना अनुगतिः परामर्शतः। माता यशोदा अनवंच जवेन, अति वेग से माता यशोदा भाग रही हैं। हालांकि भारी हैं, उनके नितंब भारी हैं, फिर भी माता यशोदा भाग रही हैं। और भागने के कारण उनके केश में जो फूल हैं, मालती के फूल बंधे हुए हैं माता यशोदा के केश में, केश व बंधना, वो गिर रहे हैं। विमस्त्रसित मतलब केश में जो फूल बांधे हुए हैं माता यशोदा ने, वो भूमि पर गिर रहे हैं भागने के कारण, अति वेग गति से भागने के कारण। च्युतः मतलब गिर गए भूमि पर, प्रसूना अनुगति, जैसे मानो ये जो फूल हैं माता यशोदा का अनुगमन कर रहे हों, मानो माता यशोदा का अनुगमन कर रहे हों, उनको फॉलो कर रहे हों, मानो ऐसा लग रहा था। अनुगमन, अनुगति, जैसे ये जो पुष्प के समूह हैं गिरकर, मानो ऐसा लग रहा है जैसे माता यशोदा का अनुगमन कर रहे हों, फॉलो कर रहे हों माता यशोदा को। अनुमंचमाना, अब भगवान के पीछे भाग रही है। अनुमंचमाना, माता यशोदा भाग रही हैं, कोशिश कर रही हैं गति को बढ़ाने की, कृष्ण के पीछे पीछे भागते भागते। अनुमंचमाना बृहत् चल श्रोणी, अब माता यशोदा के तो विशाल नितंब हैं,
थोड़ी भारी हैं, इसलिए उनकी जो गति है थोड़ी धीमी है, कृष्ण से धीमी है, मंतर गति है, मंथर गति युक्त है माता यशोदा, धीमी गति युक्त है, धीमी गति है माता यशोदा की। क्यों? क्योंकि उनके नितंब भारी हैं, चौड़े हैं, विशाल हैं, सुमध्यमा, लेकिन पतली कमर है माता यशोदा की, सुमध्यमा, कमर पतली है उनकी, नितंब चौड़े हैं, विशाल हैं। जननी परामर्शतः, फिर भी, और कृष्ण भाग रहे हैं और माता यशोदा ने अंततः कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। परामर्शतः, परामर्शतः मतलब कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। यशोदा ने कृष्ण को अंततः पकड़ ही लिया पीछे से, परामर्शतः। आगे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कृतागसं तं परुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जनम् अक्षिणी स्वपाणिना उदीक्ष्यमाणं भये विवलः ईक्षणं हस्ते गृहीत्वा भीषन्नित्वयानु अवागुरुत। कृतागसम, भगवान जानते हैं उन्होंने अपराध किया है। कृतागसम, जानते हैं अपराध किया है। जब माता यशोदा ने पकड़ लिया, तम प्रदुंतम अक्षिणी, कह रहे हैं कि भगवान ने उदीक्ष्यमाण इक्षण किया। भगवान माता यशोदा को देख रहे हैं, भगवान भययुक्त उनके नेत्र हैं और आंखों से झूठे आंसू भरे हुए हैं आंखों में। माता यशोदा की करुणा को उकसाने के लिए कि माता यशोदा लीनेंट हो जाए, झूठे आंसू भरे हुए हैं भगवान, भयभीत होकर माता यशोदा की ओर देख रहे हैं भगवान। उदीक्ष्यमाणम भय विवलम, भय से विवल है उनका चित्त, और ईक्षणम, माता यशोदा को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना भयभीत हूं आपसे, देखो कितना भयभीत हूं, कितना दुखी हूं, मैं जानता हूं मैंने अपराध किया है। अपराध भाव युक्त से, अपराधी बनकर भगवान माता यशोदा की ओर बड़े ही भयभीत जैसे हो रहे हो माता यशोदा से, और देख रहे हैं माता यशोदा को, और आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भगवान के भय से भगवान कातर हो रहे हैं, और कैसी दृष्टि है, भयभीत युक्त, विभल हो रहे हैं, भय से जैसे विचलित हो रहे हैं, विभल हो रहे हैं, ऐसे भगवान दिखा रहे हैं। कृतागसम, क्यों? क्योंकि स्वयं का कृत जो अपराध किया है भगवान ने, इसके कारण भयभीत हैं आज। कृतागसम, प्ररुदंतम, रो रहे हैं भगवान। प्ररुदंतम उपसर्ग लगाया है सुखदेव गोस्वामी ने, विशेष प्रकार का रोना है भगवान का, ये विशेष प्रकार का रोना है। प्ररुदंतम, रोते रोते भगवान। स्वपाणिना, अपने जो हस्त कमलों से, स्वपाणिना, भगवान क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। आंखों में काजल है भगवान के सुंदर, जो माता यशोदा ने लगाया था। तो अपने दोनों हस्तों से भगवान, एक हाथ तो माता यशोदा ने पकड़ रखा है, सीधा हाथ तो माता यशोदा ने अपने हाथ से पकड़ रखा है, अपने उल्टे हाथ से माता यशोदा ने पकड़ रखा है। एक हाथ में माता यशोदा के छड़ी है और उल्टे हाथ से भगवान का सीधा हाथ पकड़ रखा है यशोदा मैया ने, और उल्टे हाथ से भगवान अपनी आंखों को मल रहे हैं, जैसे बच्चे मलते हैं ना, जो हमारी हथेली होती है उसका जो ऊपर का भाग होता है, डॉर्सल जिसे बोलते हैं, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। भगवान ऊपर से भगवान स्वपाणी ने अपने हाथों से अक्षणी कशंतम मल रहे हैं भगवान,
कशंत कर रहे हैं, मल रहे हैं अपनी आंखों को। और मलने के कारण अंजम जन्म जन्म क्षणी, अंजन जो है उनके पूरे मुख में फैल गया है। अपनी आंखों जिसमें अंजन लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, वो काजल भगवान के पूरे मुख पर, संपूर्ण मुख पर फैल गया है मलने के कारण। हस्ते गृहीत्वा विषयन्ति अवागुरत। और माता यशोदा ने उनका एक हाथ पकड़ रखा है, सीधा हाथ, और विषयंती, माता यशोदा को दिखाने के लिए कि मैं कितना भयभीत हूं माता तुमसे, भय दिखाते भगवान दिखा रहे हैं। और माता यशोदा अब अवगारुतः, उनको डांट रही हैं, कृष्ण की भर्त्सना कर रही हैं। हे स्फुटक भाजन, हे बंदर के मित्र, हे मटके के फोड़ने वाले, ये कैसा अपराध किया तूने। माता यशोदा कह रही हैं, डांट रही हैं। विशंति अवागुरतः, भगवान माता यशोदा डांट रही हैं कृष्ण को, डांटने लगी माता यशोदा। अर्भका वत्सलः, अपना अर्भक मतलब होता अपने पुत्र के प्रति स्नेह युक्ता, वात्सल्य प्रेम से युक्त माता यशोदा का हृदय, अर्भक मतलब अपना पुत्र जो बालक है, वत्सलः उसके प्रति अति वत्सलः, वात्सल्य भाव माता यशोदा के हृदय में है। अर्भक वत्सलः अदत वीर अकोविदा, अपने पुत्र के ऐश्वर्य को नहीं जानती, अकोविदा नहीं जानती कि क्या सामर्थ्य है उसके पुत्र में, वह ईश्वर है। इस बात से अनभिज्ञ माता अतत वीर, भगवान की वीर, भगवान की शक्ति, भगवान के बल को ना जानती हुई माता यशोदा, अकोविदा नहीं जानती माता यशोदा भगवान के बल को, अनंत बल है भगवान में, नहीं जानती। अतत वीर अकोविदा, स्नेहवश भगवान के प्रभाव से अज्ञात माता यशोदा, अकोविदः शब्द आया है, नहीं जानती। सुतम भीतम विज्ञाय, अब ये देखा कि जो पुत्र वत्सलता के कारण माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण बहुत भयभीत हो गए हैं। ये देखा, ये सुतम भीतम विज्ञाय, ऐसा जानकर कि मेरा सुत भयभीत है इस समय मुझसे बहुत ज्यादा, मेरे हाथ में छड़ी देखकर। तो माता यशोदा ने क्या किया, यष्टिम त्यक्त्वा, अपनी छड़ी को फेंक दिया, क्योंकि कृष्ण दिखा रहे हैं मैं कितना भयभीत हूं। तो यष्टिम त्यक्त्वा, यष्टि मतलब होता है छड़ी, त्यक्त्वा त्याग दिया माता यशोदा ने। अब माता यशोदा ने मन में सोचा कि इतना भयभीत हो गया है कि ये वन में ना भाग जाए, इसलिए वन में ना भाग जाए, इसलिए माता यशोदा ने कहा बांध देती हूं उसको, मैं अपना काम करती रहूंगी, बंधा रहेगा। तो हस्ते गृहीत्वा, तो क्या किया, बद्धुम ये शकिला, इच्छा की माता यशोदा ने कि इसको मैं बांध देती हूं, उलूखल से बांध देती हूँ। ये उलूखल वाला उलूखल नहीं था जिसमें भगवान उल्टे करके बैठे हुए थे, ये वाला उलूखल हमारे आचार्यगण कहते हैं ये वाला उलूखल नहीं था। माता यशोदा के द्वार पर एक और उलूखल था। माता यशोदा का जो नंद भवन था उसके द्वार पर एक और उलूखल पड़ा हुआ था, और जिसको जो प्रयोग में नहीं आ रहा था, बहुत समय से पड़ा हुआ था वो उलूखल। माता यशोदा ने कहा आज इस उलूखल का प्रयोग करती हूं, इसी उलूखल से कृष्ण को बांधती हूं मैं। ये माता यशोदा ने सोचा। यष्टिम त्यक्त्वा बद्धम ये शकिलः, इच्छा की माता यशोदा ने, कृष्ण को बांधने की इच्छा की। इस प्रकार 4 श्लोकों में, इन 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आचार्य इन 4 श्लोकों के बारे में क्या व्यक्त करते हैं, उनकी अनुभूतियां
उनका प्रेम जो उनके हृदय में, हमारे आचार्यों के हृदय में जो प्रेम है, जो उनकी अनुभूतियां हैं, वो व्यक्त करते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे आचार्य जन कि शिला विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर क्या लिखते हैं इस पर, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। पुत्र को हराने के लिए जिन्होंने छड़ी पकड़ रखी थी माता यशोदा ने, ऐसी मां को देखकर कृष्ण भागने लगे। मां के सहज स्नेह आधिक्य के ज्ञान से तत्वतः उनके हृदय में भय का अभाव ही था, अथवा भीतवत शब्द आया, भीतवत, भीत जैसे लग रहे थे भगवान जैसे। हालांकि भय नहीं था हृदय में, लेकिन भीतवत दिखा रहे थे मैं कितना भयभीत हूं। क्यों? क्योंकि माता जानते हैं कि माता स्नेह युक्ता है, माता तो मेरी माता है, इसका हृदय बहुत ही द्रवित हो जाएगा मुझे देखकर, मेरे भय को देखकर। ये इस बात को भगवान भली भांति जानते हैं। तो स्नेह आधिक्य के कारण अपने उस ज्ञान को जानते हैं, फिर भी अपना भय दिखा रहे हैं। भीतवत शब्द आया है। और अपससार, दूर भागने लगे। कुंती महारानी जब आई थी, आपको स्मरण पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थनाओं में एक श्लोक ये आता है, जब कुंती महारानी जब गोकुल आई थी तो उस समय ये श्लोक उन्होंने गाया था, भव भावनया स्थितस्य, भय की यथार्थ भय को भगवान प्रकट करते हैं। माता कुंती ने भी प्रार्थना में ये श्लोक बोला था। तो यशोदा दौड़कर उनको पकड़ रही है। जिसे योगियों की समाधि में लगा हुआ मन, जो ज्ञान से प्रेरित है, ब्रह्म में लीन है, वह भी समर्थ होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। योगियों का मन समर्थ है, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। अपना सामर्थ्य तो है योगियों में, इतना शुद्ध हो गए हैं कि भगवान को पकड़ने की ब्रह्मलीन हो चुके हैं, सामर्थ्यता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवान को लेना होगा कि मैं अपने आप को उनकी दृष्टि के समक्ष लाऊं, उनको दर्शन दूं या ना दूं। तो ये भावना, तो इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कह रहे हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि योगी जनों के द्वारा जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका, उन कृष्ण के पीछे दौड़ने से यशोदा ने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया। नहीं किया, कृष्ण को पकड़ लिया, प्राप्त किया उन्होंने। विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कह रहे हैं, उन्होंने कृष्ण को जैसे प्राप्त किया उसका वर्णन यहां पे आता। अनमन पीछे दौड़ती हुई यशोदा ने जिनकी ढीली हुई चोटी से निकले हुए फूल उनका ही अनुगमन कर रहे थे। अब माता यशोदा ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। परामर्शतः योगियों द्वारा दुष्प्राप्य भगवान कृष्ण को यशोदा ने केवल पकड़ा ही नहीं, अपितु ब्रह्मरुद्रादि देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उनकी भर्त्सना भी की। केवल पकड़ा ही नहीं, भगवान को डांट भी रही है। वो भगवान जिनकी ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र स्तुति करते हैं, स्तुति करते थकते नहीं हैं, वो आज उन भगवान को डांट रही है। ये यशोदा मैया भर्त्सना कर रही है उनकी आज वो भगवान की। तथा जिससे महाकाल भी भयभीत रहता है, महाकाल भी जिससे भयभीत रहता है, उन भगवान को छड़ी मांस से भयभीत कर दिया माता यशोदा ने, अपनी छड़ी से भयभीत कर दिया कृष्ण को। कृतागसम, जिनमें लगा हुआ कंजल काजल सर्वत्र फैल रहा था, ऐसे दोनों आंखों को अपने बाएं हाथ की पीठ से कृष्ण मसल रहे थे। विष्यंती ही, इस प्रकार क्योंकि कृष्ण को तत्वता लाठी से भय है, यशोदा से नहीं। जो लाठी, जो छड़ी है उससे भयभीत है आज, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि माता यशोदा ने छड़ी पकड़ी हो। आज तक जितनी भी लीलाएं हुई हैं उसमें कभी माता यशोदा ने छड़ी नहीं पकड़ी। आज माता यशोदा ने सुप्रथम छड़ी पकड़ी है माता यशोदा ने। तो भगवान कह रहे हैं
कि आज माता यशोदा के हाथ में छड़ी है, आज मैं बचूंगा नहीं। अभी तक तो मैं बचता आया हूं, लेकिन आज नहीं बचूंगा, क्योंकि कृष्ण को तत्वतः लाठी से भय है, अथवा यशोदा से भी भय मान लिया जाए तो भी भीष आदेश तो यहाँ पे यही कह रहे हैं आचार्यजन कि यशोदा डांटती हुई बोली, अरे अशांत प्रकृति, अरे चंचल अशांत मन, जिसका मन अशांत है, अरे अरे अशांत प्रकृति, अरे कह रही है माता यशोदा, अरे वानर के बंधु, तेरे फ्रेंड्स है सारे वानर, इनको तू माखन खिलाता है अपने साथ, अरे अरे वानर बंधु, अरे अशांत चित्त वाले, अरे यहाँ पे और शब्द बोल रही है माता यशोदा, अरे मंथनी स्फोटक, तूने फोड़ दी मंथनी मेरी, अरे मंथनी स्फोटक, ये इन शब्दों से संबोधित कर रही है माता यशोदा। अरे मंथनी स्फोटक, बता आज तुझे माखन आदि कहां से मिलेगा? अब तूने तो फोड़ दिया, अब ये बता तो ये कहां से मिलेगा आज माखन? माता यशोदा कह रही है ऐसा बांधूंगी कि साथी बालकों के साथ ना तो खेल सकेगा ना माखन चोरी कर सकेगा। आज ऐसा बांधूंगी तुझे, आज तू रुक जरा, तो ये बांधती हूं मैं अभी। ऐसा बांधूंगी कि ना तू अपने बाल सहपाठियों के साथ, गोप बालकों के साथ खेल पाएगा, ना माखन चोरी कर पाएगा तू। अब छड़ी की पिटाई से क्यों डर रहा है? जब अपराध किया था जब डर नहीं लग रहा था तुझे, अब डर रहा है जब छड़ी देख रहा है, अब डरा, अब क्यों डर रहा है? ऐसा डांटती छड़ी उठाकर पीटने का उद्यम तो किया, माता दिखा रही है पीटेगी, लेकिन माता ने पीटा नहीं, क्योंकि वात्सल्य प्रेम से युक्त है ना माता। पीटा नहीं, कृष्ण को उद्यम कर रही है, केवल दिखा रही है पीटूंगी, हाथ उठा रही है। अवागुरता शब्द यूज किया है, उद्यम कर रही है लेकिन पीट नहीं रही। हे मां, कृष्ण कहते हैं मां मुझे मत मारो। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो वे बोली, यदि पिटने का इतना ही भय होता तो तूने आज दधी भांड कैसे तोड़ा? तो ये इतना भय है पिटने का, तो तूने दधी बांध कैसे तोड़ा कृष्ण? उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, मां अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं। जैसे हम भी बोलते थे ना, ठीक है, सॉरी मैम, आई विल नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। और फिर उसी मिस्टेक को दोबारा करते थे हम, हैं? तो भगवान भी कह रहे हैं, मां अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, हाँ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने हाथ से छड़ी छोड़ दे मां। अब छड़ी से भय है, माता यशोदा से भय नहीं है, क्योंकि छड़ी में स्नेह नहीं है, माता यशोदा में तो स्नेह है, वात्सल्य प्रेम है। अब छड़ी तो निर्जीव वस्तु है, उसमें कैसे स्नेह है? ये जानते हैं भगवान, भली भांति अपने ज्ञान से पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, वो स्थिति का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर भगवान अपना रिस्पांस दे रहे हैं एनालिसिस करके। अब इस छड़ी को छोड़ दे मां। इस प्रकार पुत्र की उक्ति सुनकर दीन और व्याकुल मन होकर यशोदा निर्णय करने लगी, हंता कहीं ये क्रोध में वन में प्रवेश न कर जाए। इस आशंका से पुत्र को घर में ही बांधे रखने के लिए निश्चय किया। इसी का वर्णन यहाँ पे है। त्यक्त्वा यष्टि ही, माता यशोदा ने छड़ी छोड़ दी, लेकिन इच्छा की, बनाई मन में, संकल्प किया कि आज कृष्ण को मैं उलूखल से बांधूंगी आज कृष्ण को मैं। आगे 4 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, न च अंतर्बहिर्यस्या न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्त जगतिं यो जगच्चयः। जब ऐसे कह रहे हैं तो अगले 4 श्लोकों में, 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करने लग गए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों में कि किस प्रकार भगवान, वो भगवान जिनको कभी नापा नहीं जा सकता, जो अनंत हैं,
जो व्यापक हैं, व्यापक मतलब जो व्यापक हैं, हर जगह विद्यमान हैं। और व्याप्य कौन है? व्याप्य है ये संसार, जहां पे वो सर्वत्र विद्यमान है। तो व्यापक भगवान और व्यापी ये जगत, ये सृष्टि, जिसको उन्होंने व्याप्य, जिस पर वो सर्वत्र विद्यमान है, जिस सृष्टि के अंदर, तो व्यापक भगवान और व्याप्य सृष्टि। लेकिन आज जब बांधने का प्रयास कर रही है तो उल्टा हो रहा है। जनरली व्यापक व्याप्य को बांधता है, यहां पे तो व्याप्य व्यापक को बांधने का प्रयास हो रहा है। यहां पे तो उल्टा प्रयास हो रहा है। व्यापक व्याप्य को बांध सकता है, वो संभव है। जो सर्वत्र विद्यमान है, वो जिस सृष्टि को उन्होंने व्याप्त कर रखा है उसको तो बांध सकते हैं। लेकिन यहां पे तो आज उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। यहां पे तो व्याप्य मतलब सृष्टि की एक छोटी सी रस्सी जो अंशभूता है इस संसार की, छोटा सा अंश इस संसार का, वो रस्सी से माता यशोदा आज उस व्यापक भगवान को बांधने चली है। उस व्यापक भगवान को बांधने चली है माता यशोदा आज। यही यहां पे न च अंतर्बहिर्यस्य, जिनका ना अंदर कुछ है, ना जिनके बाहर कुछ है। ये कह रहे हैं यहां पे, जिनके अंदर बाहर यहां पे लिख रहे हैं, जिनका अंदर कोई नहीं है और बाहर कोई नहीं है, वो भगवान। न पूर्वम न चापी चापरम, न पूर्व में कोई है न पश्चिम दिशा में कोई है, क्योंकि वो तो सर्वव्याप्त हैं। कोई सीमित वस्तु का ही तो पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण होगा। ये तो भगवान अनंत हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान। न आदि है न अंत है उनका, न पूर्व उनके पहले कोई हुआ, न सृष्टि के बाद उनके सिवा कोई रह जाएगा इस संसार में। न चापी न चापरम, वो भगवान जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, जिनका ना कोई बाहर है ना कोई अंदर है, वो भगवान सर्वत्र हैं, जो न पूर्व, जगत जगत में जो समष्टि रूप से व्याप्त हैं, पूरे जगत जिनका है, जिनकी शक्ति का क्या है, रूपांतरण है ये संसार, भगवान की माया शक्ति का रूपांतरण है ये संसार। जगत शब्द आया है यहां पे। ये जगत भगवान की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन, भगवान की शक्ति, भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये जगत, भगवान की शक्तियों का रूपांतरण है। भगवान की शक्तियों से के द्वारा बनाया गया है ये जगत। ऐसा नहीं भगवान ही जगत बन गए, ऐसा नहीं हुआ। भगवान की शक्ति के द्वारा रूपांतरण जब होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो जगत बन जाता है, ये जगत बन जाता है। तो जगत यहां पे शब्द आया है, सुखदेव गोस्वामी इस शब्द को यहां पे प्रयोग में ला रहे हैं। जगत के समष्टि रूप में प्रकट है भगवान। समष्टि एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि मतलब होता है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, और समष्टि मतलब होता है समूह, सर्वव्यापक समष्टि। तो भगवान तो समष्टि हैं, समष्टि रूप में प्रकट हैं संसार में, सर्वव्याप्त हैं, अधोक्ष और ऊपर से अधोक्षज भी हैं। जो अपनी इंद्रियों से कोई पकड़ नहीं सकता उनका नाम अधोक्षज, जो अपने ज्ञान से कोई पकड़ नहीं सकता उनका नाम अधोक्षज। जो अपने सीमित ज्ञान से अतीत हैं उनका नाम अधोक्षज। भगवान का नाम भी है ना अधोक्षज। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीमित ज्ञान जिन भगवान को नहीं पकड़ सकता, ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान नहीं पकड़ सकता, हमारा ज्ञान तो क्या पकड़ेगा, वो भगवान अधोक्षज।
जो अव्यक्त हैं, जो अव्यक्त हैं, अनमैनिफेस्टेड हैं, अव्यक्त हैं जो, लेकिन जिन्होंने अपनी कृपा से अपने आप को व्यक्त कर रखा है, अपने आप को व्यक्त कर रखा है, जिनसे उनके भक्त जन उनको देख पाएं, उनसे प्रेम कर पाएं, उनकी सेवा कर पाएं, वो भगवान ने अपने आप को व्यक्त कर रखा है अभी अवतार लेकर, अवतीर्ण होकर इस पृथ्वी पर। अव्यक्त हैं हालांकि, मृत्यलिंगम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो अव्यक्त भगवान, वो अधोक्षज भगवान, वो अनंत भगवान अब मनुष्य रूप में प्रकट हैं। अभी मृत्यलिंगम, अभी तो लीलाएं कर रहे हैं भगवान, एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। मृत्यलिंगम, जैसे आम साधारण व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह प्रकट। तम आत्मजम मत्वा, उन भगवान को जो अभी मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य रूप के बालक के रूप में हैं, अभी सामने प्रकट है माता यशोदा के, उनको अपना आत्मजन्म, अपना पुत्र समझ के माता यशोदा आत्मजम मत्वा, ऐसा मानकर कि ये तो मेरा पुत्र है, मुलायम है, चोट लगती है इसको, भूख लगती है, प्यास लगती है, सोता है दूसरे बालकों की तरह। तो आत्मजम मत्वा, माता यशोदा ने अपना पुत्र मानकर दामना उलूखले बबंदः, कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। किससे? उलूखल से। दाम मतलब रस्सी से। रस्सी से माता यशोदा ने क्या किया? प्रयास किया। बबंदः, बबंदः, यहां पे बबंदा का अर्थ तो सुखदेव गोस्वामी मतलब जो बता रहे हो, कह रहे बांध दिया, लेकिन उससे पहले एक और घटना घटी बांधने से पहले। अब वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका विवरण दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यहां पे तो कह दिया बांध दिया, बबंदहा, बांध दिया कृष्ण को, लेकिन जस्ट बांधने से पहले कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति, कृष्ण की लीला शक्ति, वो बंधने को तैयार नहीं थी। हम अपने स्वामी को कैसे बंधने दें? उन्होंने जिद पकड़ ली, हम अपने स्वामी को कैसे बंधने दें? और कृष्ण भी सोच रहे हैं, अरे अगर मैं बांधा जाऊंगा तो माखन कैसे चोरी करूंगा? ये तो मेरा दैनिक कार्य है, नैमित्तिक कार्य है, ये तो मेरा, मैं चोरी कैसे करूंगा? अपने गोपाल बालकों के साथ कैसे खेलूंगा? जो मेरा नित्य प्रतिदिन का कार्य है, चोरी करना, गोपाल गणों के साथ खेलना, ये कैसे करूंगा? तो जब भगवान के अंदर ये इच्छा आई कि कैसे करूंगा मैं बनने के बाद, तो जो भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति है कि जो भगवान ने संकल्प किया वो सत्य होना ही है, तो सत्य संकल्प शक्ति भगवान की एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट हो गई मतलब वो एक्टिव हो गई। नहीं, अब तो मैं भगवान को नहीं बनने दूंगी। कैसे मैं अपने स्वामी को बनने दूं? तो आगे कह रहे हैं, तम दाम बंधमानस्य स्वार्भकस्य घृतागसः द्वि उंगलनम भूतेनः संधदेयंच गोपिका। तो यहां पे आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोपिका कृतागसः, गोपियों, क्योंकि आज माता यशोदा के द्वारा अपने अपराधी बालक को बांधने का जो संकल्प था, स्व अर्भकस्य, स्व और अर्भक मतलब अपने बालक को बांधने का जो इच्छा थी माता यशोदा के अंदर आज। क्यों? क्योंकि कृतागसा, अपराधी था आज बालक, अपराध किया था इसने आज। कृतागसा स्व अर्भकस्य, अपने अपराधी बालक को बांधने की जो इच्छा थी माता यशोदा के अंदर आज। बंधमानस्य, बांधते समय क्या हुआ? अब रस्सियां पड़ी थी, रस्सियां मंगवाई, रस्सियां बांधी, तो क्या वो रस्सी आप सब जानते हैं, द्वि उंगलनम अभूतः, 2 उंगल छोटी पड़ गई वो रस्सी।
तेन अन्यतः चह संदधे। अब माता यशोदा ने गोपियों को कहा और रस्सी लाओ, और पहले तो खुद ही रस्सी ला रही थी माता यशोदा इधर उधर से ढूंढकर कि और रस्सी से और रस्सी बांधती हूँ, फिर मैं बांधती हूँ कृष्ण को, आज बांधती हूँ। तो जब और रस्सी बांधी गई उस रस्सी से, फिर भी संधदे जोड़ दी, फिर भी यत तत अपि द्व्यंगलनम न्यूनम, दो उंगल न्यून मतलब छोटी रह गई, फिर भी रस्सी नहीं बंध रही थी, 2 उंगल फिर भी छोटी रह गई। अब तेना अन्यत अपि संदय, अब गोपियां वहां पे इकट्ठी हो गई, देख रही है ये दृश्य और हंस रही हैं सारी गोपियां। आज माता यशोदा को हम कहती थी तुम्हारा बालक ऐसा है ऐसा है, आज खुद ही माता यशोदा इसको की बुद्धि आज भ्रमित हो जाएगी। आज नहीं, अभी तक तो हम कहते थे, मानती नहीं थी, आज तो माता यशोदा अब गोपियों को कहती है माता यशोदा इशारा करके, और लाओ, ब्रज में जितनी रस्सियां हैं सब लाओ, आज मैं भी देखती हूं आज मेरे पुत्र की कमर का मेजरमेंट कितना है, मतलब मेरे पुत्र की कमर का माप कितना है, आज मैं भी तो देखूं जरा, मैं भी तो समझूं आज कितनी बड़ी इसकी कमर है मेरे पुत्र कृष्ण की, आज मैं भी तो देखूं समझूं इस बात को, और लाओ रस्सियां, और बांधी रस्सियां गई। रस्सियां जोड़ती गई, कितने मील बड़ी रस्सी हो गई, फिर भी बंधनम आदत, सभी 2 उंगल कम रह गई जाती, फिर भी रस्सियां 2 उंगल कम रह जाती, कृष्ण की कमर को नहीं बांध पा रही थी, कृष्ण की कमर को नहीं बांध पा रही थी वो रस्सियां जितनी जोड़ी फिर भी 2 उंगल छोटी रह गई, 2 उंगल छोटी रह गई। यही पेत्ती होते हो जोड़ने पर वो 2 उंगल छोटी ही पड़ती गई रस्सियां। ये भगवान की सत्य संकल्प शक्ति या भगवान की लीला शक्ति या भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहां पे पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रही थी। अपने स्वामी को हम बंधने नहीं देंगी आज। तो ये 4 श्लोकों पर हमारे आचार्यजन अपने भाव व्यक्त करते हैं। थोड़े से मैं पढ़ देता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जो भगवान ब्रह्मा से लेकर घास पर्यंत सबको अपनी निज माया से बांधते हैं। अब भगवान के पास माया शक्ति है। माया के पास 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और गुण रस्सी का दूसरा नाम गुण भी होता है। भगवान ब्रह्मा से लेकर एक घास तक को अपनी माया शक्ति से जो माया रूपी रज्जू या रस्सी से बांध देते हैं, माया के गुणों से बांध देते हैं। जो भगवान सर्वव्यापक हैं, जो भगवान महेश्वर हैं, महामहेश्वर हैं, उनको अपने प्रेम के बल पर रेशम की डोरी से यशोदा ने बांध भी लिया। देखिए, जब सब रस्सियां छोटी पड़ गई ना, अब जब थक गई माता, पसीने से लथपथ हो गई, अब बेहाल हो गई, भगवान आगे आएगा इन श्लोकों में कि मेरी माँ अब थक गई है, बहुत प्रयास कर लिया है मेरी माँ ने। अब तो माता यशोदा ने अंततः अपने जो जूड़े पे जो रिबन था, रिबन रेशमी रिबन जिसे बोलते हैं, उसको निकाला और कृष्ण को बांधा और कृष्ण बंध गए। अपनी माता के छोटे से रिबन से बंध गए कृष्ण। वो आगे आएगा लीला में। अभी तो यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जो भार से घेर कर डोरी से किसी सीमित वस्तु को तो बांधा जाता है, संभव है, परंतु विभू जो भगवान अनंत हैं, उनको किस वस्तु का भार, कोई वस्तु उनसे भार नहीं है, तथा भार का उल्टा अंत भी, अंदर भी कोई उनकी वस्तु नहीं है। तो डोरी रहेगी कहां बांधेगी भगवान को? उनको घेरना संभव होगा क्या? इस प्रकार सर्वदेश व्यापकता का वर्णन, प्रसंग में सर्वकाल व्यापकता का वर्णन हो रहा है। भगवान सारे प्रदेश में व्याप्त हैं और भगवान
सर्वत्र व्याप्त हैं और हर काल में व्याप्त हैं। ऐसा नहीं, मतलब हर समय व्याप्त हैं, प्रतिक्षण व्याप्त हैं भगवान, और हर जगह व्याप्त हैं। पहले तो जगह, हर स्पेस पे व्याप्त है भगवान, हर स्थान पर व्याप्त हैं, और हर समय व्याप्त हैं, हर काल में व्याप्त है भगवान। दोनों भगवान के गुण हैं। वह ध्यान देने योग्य है कि किसी वही मैंने बताया, व्यापक वस्तु को से आप व्याप्य वस्तु को तो बांध सकते हो। जो व्यापक वस्तु है उससे व्याप्य, जिसको उसने व्याप्त कर रखा है उसको बांध सकते हो, लेकिन व्याप्य वस्तु व्यापक वस्तु को कैसे बांधेगी? वो कैसे बांधेगी? उल्टा कैसे हो जाएगा? परंतु यहां उल्टा हो रहा है, यहां प्रयास हो रहा है उल्टा करने का। सब कुछ माता यशोदा कर रही हैं। आज माता यशोदा ने हट पकड़ रखी है। आज मैं भी तो देखूं इसकी कमर कितनी बड़ी है। आज तो माता यशोदा ने हट नहीं छोड़ी, लाती गई रस्सियां, बांधती गई, 2 उंगल छोटी होती गई, फिर भी और लाई, पूरे ब्रज की रस्सियों को ले आई माता यशोदा, जो भी वहां पे व्यवस्था हो सकती थी। इस आशय से यहाँ पे श्रील शुकदेव गोस्वामी कह रहे, जिनका ना कोई भीतर है, ना बाहर है, ना जिनका कोई आदि है, ना जिनका कोई अंत है, वो जगत उनकी शक्ति का कार्य है। इसलिए संपूर्ण जगत को भी उनको बांधना संभव नहीं था, क्योंकि भगवान को की शक्ति का रूपांतरण है ना जगत। तो शक्तिमान को शक्ति कैसे बांध देगी भाई? नहीं बांध सकती। तो पूरा जगत भी नहीं बांध सकता, भगवान को मिल भी जाए। फिर केवल जगत के अंश की अंश, छोटी रस्सी जो इस जगत की अंश की भी अंश है, इनफाइनाइट एसिमल, भगवान इनफाइनाइट है, वो रस्सी इनफाइनाइट एसिमल है, छोटी सी, वो कैसे बांध देगी भगवान को? संभव नहीं। फिर यदि कोई तर्क करे, अगर कोई तर्क करता है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, कोई तर्क करे कि सकार होने से भगवान विभू नहीं हो सकते, अभी तो भगवान परिच्छन है, मेजरमेंट हो सकती है, क्योंकि भगवान का एक आकार है, भगवान अभी आए हैं इस अवतार लेकर, तो भगवान तो अभी सकार है ना, उनको तो हम नाप सकते हैं। अभी तो भगवान सकार रूप में सामने प्रस्तुत है माता यशोदा की, तो वह तो बांधे जाएं, कम से कम उनको तो बांधना संभव होगा। अगर कोई ऐसा संशय करे तो उत्तर है यशोदा तो उन्हें अपना पुत्र ही मानती है। अतः असाधारण वात्सल्य प्रेम का कृष्ण के विषय बनकर बांध देती है। एक्चुअली भगवान प्रेम वश्य हो गए, प्रेम, माता यशोदा के प्रेम से बंध गए, वो रस्सियों से नहीं बंधे। ये भगवान में, अगर भगवान में कहीं कोई त्रुटि है जिसे हम सब जिसका फायदा उठा सकते हैं, जिसका लाभ उठा सकते हैं, भगवान ऑल परफेक्ट हैं, विभू हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, ठीक है, लेकिन जो भगवान का एक से कहते हैं ना वीकेस्ट पॉइंट क्या है, भगवान का वीकेस्ट कमजोर पॉइंट क्या है, कि भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। बस यही हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आशा यही है कि भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो केवल प्रेम से भगवान को बांधा जा सकता है। प्रेम वश्यता, प्रेम के वश में भगवान को बांधा जा सकता है। वहां पे भगवान भी बिल्कुल सामर्थ्य भगवान की चली जाती है। भगवान भी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि वो प्रेम का प्रतिकार कर पाए किसी भक्त के। प्रेम से तो बन जाएंगे, उनका सामर्थ्य, असामर्थ्यवान हो जाते हैं भगवान जब किसी प्रेम भक्त के हृदय में प्रेम देखते हैं। वहां पे उनका सामर्थ्य काम नहीं करता, ना उनकी शक्ति, ना उनका बल, ना उनकी बुद्धि काम करती है भगवान की। प्रेम के सामने तो भगवान झुक जाते हैं। तो यही गुण इन लीलाओं से भगवान दिखा रहे हैं। प्रेम वश्यता, भगवान प्रेम के वश में हैं भक्तों के। तो भगवान बन गए। श्री कृष्ण भले ही विभू हों, परंतु वे
प्रेमाधीन रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे प्रेम के अधीन हैं, अंततः अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनका बंधन हो जाता है। प्रेम वश्य होने के कारण ही भगवान उनका महान ऐश्वर्य छिप जाता है और वह मनुष्य आकार में प्रकट हो जाते हैं, मृत्युलिंगम। फिर भी रहते तो हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे रहते हैं। तथापि श्री यशोदा उन्हें किसी प्राकृत बालक के समान बांध देती हैं, जबकि वह चेतना है, चेतना के पुंज है भगवान। चेतना को कैसे कोई बांध सकता है? कोई कॉन्शियसनेस को बांध सकता है क्या? चेतना के पुंज है भगवान, सोर्स ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, जो बहुत बड़ा विषय है वैज्ञानिकों का और साइकोलॉजिस्ट का और साइकियाट्रिस्ट का। चेतना क्या वस्तु है? ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? कहां, किस ब्रेन के पार्ट से? हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम या सेरिब्रल, कोई कहां से ये एमिग्लॉइड प्रोसेस, जो एमिगल, कहां से ये उद्गम हो रही है ये चेतना? ये तो बहुत बड़ा विषय बना हुआ है साइंटिस्टों के लिए, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो चेतना के पुंज हैं भगवान, उनसे सारी चेतना का उद्गम होता है। वो भगवान, उनको प्राकृत बालक की तरह माता यशोदा ने बांध दिया। अहो, यशोदा के प्रेम का वर्णन क्या किया जाए। सुखदेव गोस्वामी का भाव ये है, उन माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का वर्णन क्या किया जाए। कितने भाग्यवती है माता यशोदा। आगामी 3 श्लोकों में अब कृष्ण का बंधन प्रेम के द्वारा संभव होता है, इस बात को दर्शाया जाएगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, जो हम कल आरंभ करेंगे। आगामी 3 श्लोकों में कि कृष्ण किस प्रकार प्रेम के वश में हो जाते हैं, ये बताया जाएगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ने इच्छा की सहचरों के साथ खेलना है और गोपियों के घर चोरी करना है। ये तो भगवान का दैनिक आवश्यक कर्म है, तो आवश्यक कर्म है, दैनिक कर्म है भगवान का, तो इन्हें मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, अथा मुझे बंधन नहीं हो जाए। जब भगवान ने ऐसी इच्छा की तो भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति ने प्रेरित हुई विभूता शक्ति एकाएक कृष्ण के देह में प्रादुर्भूत हो गई और 2 उंगली छोटी रह गई। 2 उंगलियों की लंबाई में डोरी अपूर्ण हो गई। तब उस डोरी के साथ अन्य डोरी को गांठ बांधकर यशोदा ने बांधा। जिसके द्वारा बांधा जाता है उस डोरी को बंधन कहते हैं। वह सारे बंधन, जितने भी बंधन हैं, सब 2 उंगल न्यून ही रह गए, छोटे ही रह गए। तो इस प्रकार आज की कथा में भगवान को बांधने का प्रयास माता यशोदा ने किया। जब भगवान ने देखा माता यशोदा का परिश्रम अत्यधिक हो गया है, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया बंधने को। अपनी माता के प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। तो इस प्रकार भगवान ने अपने वो गुणों को दर्शाया इन लीलाओं के माध्यम से। अब कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बन जाते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है। इन 3 श्लोकों, अगले 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी इसी का वर्णन करेंगे परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं प्रेम में अभिभूत हैं, तो उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे अगले 3 श्लोकों के द्वारा ही। हम आई थिंक सोमवार को इस पर चर्चा करेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील महर्षि वेद व्यास भगवान की जय, श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रकाश प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु।